तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कंकाल। क्या बताएंगे? कंकाल। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ आपको पूरा आसान तरीके से जो है कंकाल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि हड्डियों के समूह को हम स्केलेटन या कंकाल कहते हैं। ये हमारे शरीर को जो है ढांचा प्रदान करता है। कंकाल हमें सीधा खड़ा चलने फिरने में मदद करता है। कंकाल हमारे नाजुक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। हड्डियों के समूह को हड्डियों के समूह को स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। कंकाल कहते हैं। ये हमारे ये हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है। ये हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है। कंकाल जो होता है, जो हड्डी होते हैं हमारे शरीर को एक ढांचा देते हैं। ठीक है, तो कंकाल ही होता है, ये हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करते हैं। कंकाल हमें सीधा चलने कंकाल हमें सीधा खड़ा होने में कंकाल हमें सीधा खड़ा रखने में, चलने फिरने में मदद करता है। कंकाल जो होता है वो हमारे नाजुक अंगों की भी रक्षा करता है। बात करते हैं कि कंकाल कितने प्रकार का होता है। तो सभी को पता ही कि कंकाल दो टाइप का होता है। कंकाल दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला का नाम होता है इसको स्केलेटन होता है, जिसे हम बाहरी कंकाल कहते हैं। दूसरा होता है इंडोस्केलेटन, जिसे आंतरिक कंकाल कहते हैं। बात करते हैं कि इंडो और इसको स्केलेटन में आखिर में अंतर क्या है। तो बात करते हैं इंडो स्केलेटन और इसको स्केलेटन। तो इसको स्केलेटन में जैसे आप लोगों को पता है कि अगर उसकी बात करें जियो की, तो इसमें कीट जियो आते हैं जो बाहरी कंकाल होते हैं, जिनका कीट हो गया, मच्छर हो गए, मच्छर, चींटी, ये सब क्या है? बाहरी कंकाल हैं। आप लोगों ने कभी मच्छर को मारा होगा, देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है मच्छर हमारा जो है उसका फोटो कॉपी हो जाता है हमारे बॉडी पर। आंतरिक कंकाल की बात करते हैं तो इसमें गाय, भैंस, कुत्ता आदि आंतरिक कंकाल हैं। आंतरिक कंकाल हैं। अब बात आती है कि हड्डी कितने टाइप के होते हैं। हड्डी दो टाइप के होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि कंकाल कितने टाइप के? दो टाइप के, एक इंडो स्केलेटन, एक इसको स्केलेटन, एक बाहरी कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। तो अब बात करते हैं कि हड्डी कितने टाइप के? हड्डी दो टाइप के होते हैं, एक मजबूत हड्डी होता है, एक कमजोर हड्डी होता है। तो मजबूत हड्डी जिसे हम बोन कहते हैं और कमजोर हड्डी जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। हड्डी दो प्रकार के, ठीक है, तो कहते हैं हम बोन, जिसे बायोलॉजी भाषा में क्या कहते हैं? अस्थि। दूसरे को कहते हैं कार्टिलेज, उपास्थि। ये हो गया।
और जान लेते हैं हम बून के बारे में, ठीक है। बून, देखो ये सिंपल सा जान लो कि बून के बारे में हम जानेंगे। बून की बात करते हैं तो बून ये जो होता है मजबूत हड्डी होता है। बून जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थि कहते हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में इसमें कैल्शियम फास्फेट भी मिला होता है। इसमें क्या मिला होता है, कैल्शियम फास्फेट भी मिला होता है, ठीक है। CA3PB4 होल्टेज कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट भी मिला होता है। बोन जो होता है इसमें एक जो है प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम ओसिन प्रोटीन कहते हैं। इस कैल्शियम कार्बोनेट में जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो इससे ओसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है किससे मिलकर, इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये ओसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ओसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, दैट्स ऑल। कैल्शियम इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट में ओसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसके कारण ये मजबूत होता है। जिसके कारण ये बहुत मजबूत होता है। आगे हम बात करते हैं कार्टिलेज का। कार्टिलेज, इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। इसमें जो है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ये कैल्शियम फास्फेट पाए जाने के कारण कैल्शियम फास्फेट पाए जाने के कारण यह सॉफ्ट होता है। अगर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया जाए तो बहुत हार्ड हो जाएगा। बहुत अधिक हार्ड हो जाएगा। हम बात करते हैं इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है।
कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें कांड्रेन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कांड्रेन प्रोटीन पाया जाता है। जहाँ लोगों की शरीर जलाई जाती है वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ लोगों की शरीर जो है जलती है और कुछ लोगों की शरीर नहीं जल पाती है। तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि जिसकी शरीर नहीं जली वो पापी था और जिसका शरीर जल गया वो पापी नहीं था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे भी साइंस है। तो चलो हम आपको बताते हैं। हड्डी में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। हड्डी में कैल्शियम फास्फेट भी होता है। हड्डी में कैल्शियम फास्फेट भी होता है, जब इसीलिए जब चिता में आग लगाया जाता है तो आग आराम से लग जाती है। माचिस में भी पाया जाता है फास्फोरस। माचिस में भी फास्फोरस होता है। जिसके कारण जिसके शरीर में फास्फोरस की कमी नहीं होती है। तो उसका शरीर जल जाता है। जिसके शरीर में फास्फोरस की कमी होती है उसका शरीर नहीं जलता। उसका शरीर नहीं जलता। कान के ऊपर वाले भाग, जो कान के ऊपर वाला भाग होता है ना, उसे भी कार्टिलेज कहते हैं। कान के ऊपर वाले भाग को भी कार्टिलेज होता है। हड्डी के अंदर जो जाली टाइप का होता है, हड्डी के अंदर जो जाली टाइप का होता है उसे हम क्या कहते हैं? एयर पॉकेट्स कहते हैं, जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं। या बोन मैरो। आप लोगों को बता दें कि बोन मैरो अस्थि मज्जा, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। WBC RBC बोन मैरो में बनते हैं।
बोन मैरो में खून बनते हैं, चाहे वो WBC हो RBC। बोन मैरो को मस्ती मज्जा भी कहते हैं, बायोलॉजी भाषा में जानते हैं, उसका बायोलॉजी नाम है। बात करते हैं कि वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। वयस्क मानव के शरीर में, वयस्क मानव में 206 हड्डी होती हैं। अब हम जानेंगे 206 हड्डी के नाम और उनके जो है आंतरिक भाग या फिर जो भी बाहरी भाग हैं उनके हम हड्डियों के नाम जानेंगे। चलो बात करते हैं कि वयस्क शरीर में 206 हड्डी है और 206 हड्डी को हम 2 पार्ट में बांटते हैं और 2 पार्ट में जब बांट देंगे तो उसके बाद में हम उसका नाम और जो है 2 पार्टों के नाम भी जानेंगे। 206 हड्डी के नाम भी हम आज जानेंगे। ओके, तो बात करते हैं 206 हड्डी की। एक को कहते हैं अपेंडिकुलर, दूसरे को कहते हैं अक्सियल। अपेंडिकुलर को हम उपांगीय कहते हैं, अक्सियल को हम अक्षीय कहते हैं। बात करते हैं टोटल इसमें 126 हड्डी और इसमें टोटल 80, दोनों को मिला देंगे तो टोटल 206 हड्डी हो जाएंगे। तो चलिए हम इनके बारे में भी कवर करते हैं, जान लेते हैं। बात करते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर को हम ऐसे सिंपल सा समझ लेंगे, उपांगीय। यह चलने फिरने में मदद करता है, यह सुरक्षा नहीं करता है। जो हमारा अपेंडिकुलर होता है ना, ये सुरक्षा नहीं करता है। यह चलने फिरने में मदद करता है, यह सुरक्षा नहीं करता है, यह पकड़ने में भी मदद करता है, पकड़ने का कार्य भी करता है। पकड़ने का कार्य करता है। इसकी संख्या की बात करते हैं तो इसकी संख्या 126 होती है टोटल, 126 होती है। अब बात करते हैं आक्सेल की, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षीय कहते हैं। यह शरीर के बीचों बीच का भाग होता है, बीचों बीच का भाग होता है, बीचों बीच का भाग होता है। ओके, हाँ, ये हमारे शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करता है। ये जो होता है एक्सियल हमारे शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करता है। रक्षा करता है। बात करते हैं नाजुक अंग, जैसे नाजुक अंगों की बात करो तो जैसे फेफड़ा हो गया, दिल हो गया, और इसी बीच हमारा जो दिमाग का बात करते हैं, जैसे हमारा माइंड हो गया, ठीक है। रीढ़ की हड्डी भी पूरे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। महत्वपूर्ण है, जिसे हम मेरुदंड भी कहते हैं। ठीक है, ओके।
तो चलो एपेंडिकुलर को हम जान लेते हैं, 126 हड्डी को। देखो सबसे पहले हम 126 हड्डी को हम समझ लेंगे, आपको सिंपल बताते जाएंगे, आप समझ जाएंगे। हाथ ऊपर होता है, हाथ को हम क्या कहते हैं, हाथ को ऊपर होता है, हाथ ऊपर होता है ना, जिस कारण हम हाथ को क्या कहते हैं, अपर लिम्ब कहते हैं। हाथ ऊपर होने के कारण इसे हम अपर लिम्ब कहते हैं बायोलॉजी भाषा में, सिंपल। टोटल आपने नाम सुना होगा और संख्या भी जानते होंगे कि टोटल जो हाथ हैंड का जो हाथ होते हैं ना, हाथ में हड्डी कितने होते हैं, 30 होते हैं टोटल एक हाथ में। टोटल एक हाथ में 30 हड्डी होते हैं, अगर दो गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा, माने दोनों हाथों में मिलाकर 60 हड्डी होते हैं। तो चलिए हम हड्डियों के नाम जान लेते हैं हाथ के। हाथ में जो सबसे टॉप का भाग होता है ना, जो कंधे से नीचे होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस की संख्या एक होती है। और दूसरे की बात करते हैं, जो रेडियस होता है, जिसे हम रेडियस कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है, रेडियस, जिसकी संख्या एक होती है। ये अंगूठे की तरफ का होता है। अंगूठा जानते हैं, अंगूठे की तरफ वाला हाथ जब हम पकड़ेंगे अंगूठा, जो इधर आएगा ये क्या होगा हमारा, ये हमारा जो होता है ये हमारा रेडियस होता है। और ह्यूमरस की बात करते हैं तो हमारे बॉडी के टॉप पे जो हमारा कंधे के नीचे होता है उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। और जो अंगूठे के बाद में जो अल्ना होता है उसे अल्ना कहते हैं। तीसरा जो होता है उसे हम अल्ना कहते हैं, अल्ना कहते हैं, ऐसे जान लो। जो हमारा छोटी सबसे छोटी उंगली जो होती है ना हमारे हाथों में, उस तरफ जो हाथ गई होती है, जो इधर इधर आई होती है ना, ये वाली, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अल्ना कहते हैं। इसकी संख्या भी एक होती है। अब मेजर आगे देखेंगे हम चौथा, कार्पल्स, जिसका नाम होता है कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या 8 होती है। कितनी, 8 होती है। देखो कार्पल्स यही होता है, कार्पल्स यहाँ पर टोटल 8 संख्या है हड्डियों की, ठीक है। इसके आगे ये मेटाकार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स, उसके आगे ये फ्लेंसेस होते हैं, ठीक है। तो हमने जान लिया ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, उसके बाद मेटाकार्पल्स, फ्लेंसेस। और सिंपल आप लोगों को पता ही है कि जो है टोटल 30 हड्डी है। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है, इसके साथ 5 होती है, हाँ 5 होती है, इसकी 8 होती है, इसकी 5 होती है। छठवीं की बात करते हैं, फ्लेंसेस की बात करते हैं, फ्लेंसेस, ओके। फ्लेंसेस की टोटल 14 होती है। अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 8 3 11 5 11 5 16 14 30, टोटल कितनी हड्डी, टोटल हमारी हो गई 30। हाथ में हमारी टोटल कितनी होगी, 30, गुणा कर देंगे तो हमारा 60 हड्डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 60 हड्डी हो जाएगा। बात करते हैं जो टॉप पे कंधा होता है, कंधे के नीचे का जो हैंड आया होता है, ये होता है ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद में जो होता है, ऐसे करके दो हड्डी निकली होती है, यहीं से मान लीजिए यहीं से आती है दो हड्डी, जो ऐसे करके अंगूठी की तरफ आती है, वो जो होती है ये ह्यूमरस होती है, ये ह्यूमरस होती है, ठीक है, ये ह्यूमरस हो चली जाती है। और ये क्या है, ये है, ये ह्यूमरस है, सॉरी ये ह्यूमरस है। और बात करते हैं ये जो अंगूठी की तरफ गई है, ये क्या होता है, रेडियस होता है, क्या होता है, रेडियस होता है। और जो ऐसे करके आई होती है, ऐसे करके ये जो होती है ये हड्डी, ये होती है हमारी आलना, ठीक है, क्या होती है, आलना। और यहीं पे हमारी छोटी छोटी हड्डियाँ, छोटी छोटी हड्डियाँ, जो टोटल 8 हड्डी होती है हाथों में, ये होती है हमारी कार्पल्स होती है। और ये जो 5 हड्डियाँ आके जुड़ी होती है ना मेरे यहाँ पर, ये मेटाकार्पल्स होती हैं, ठीक है, मेटाकार्पल्स होती हैं। और ये जो आगे होती है इसे कौन नहीं जाता, इसे हम फ्लेंसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब जब याद करने का तरीका क्या है, इसे हम बस 3 बार मेजर करेंगे, 3 बार नाम लेंगे, ऐसे आग बंद करेंगे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंसिस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंसिस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंसिस। बस सिंपल हम इसको एक बार 2 बार प्लास्टिक मिलाएंगे, ये हमें खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो चलो अब पैर का जान लेते हैं। अभी तक हमने 60 हड्डी खत्म कर लिया पेंडिकुलर में, अभी हमारे जो है 126 हड्डी हैं, जिसमें से अभी बाकी हमारे 120 हड्डी अभी हम पैरों में जान लेंगे, पैरों में जान लेंगे, उसके बाद में फिर 6 हड्डी और बचेंगे, उसको जान लेंगे, टोटल 126 हड्डी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं पैर के बारे में। तो पैर, हाथों का खत्म हमने कर दिया, दोनों हाथों को मिलाकर हमारी जो हड्डी की संख्या वो टोटल 60 आई है, ठीक है। पैरों की बात करते हैं तो पैर को हम क्या कहते हैं, लोअर लिम्ब कहते हैं, लोअर लिम्ब। जस्ट हाथों की तरह, बस सिंपल उसी की तरह ये भी है, ठीक है। पहला इसमें जो हड्डी का नाम आता है वो आता है फीमर, फीमर आता है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा आता है उसे हम क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं, जो कि एक कचौरे की टाइप होता है, अभी हम आपको बताएंगे वो भी, पटेला। तीसरा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टिबिया कहते हैं। चौथा जो हमारा आता है उसे हम फिबुला कहते हैं,
ओके। अब पांचवा जो आता है इसमें हम क्या कहते हैं, ये फिबुला है। फिबुला के बाद हमारा आता है टार्सल्स। टार्सल्स आता है और आगे आता है मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स और हमारा सातवां आता है फ्लेंजिस। PHA फ्रेंचिस दोस्तों। ओके यस। बात करते हैं, इसमें एक हड्डी बढ़ी है जिसका नाम होता है ये पटेला। पटेला की वजह से एक हड्डी है और जिसमें नाम बस नाम का ही चेंज है, बाकी आप देखोगे तो सिंपल इसमें केवल पटेला एक जॉइंट आ गया है, जो कि आप सिंपल देख सकते हो कटोरे की टाइप होता है जो हमारा पैर होता है फीमर के बाद में। देखो फीमर की बात करें तो संख्या इसकी भी एक होती है और पटेले की भी संख्या एक होती है, टिबिया भी एक होता है और फिबुला भी एक होता है। इसमें जो होता है ये पटेला आने की वजह से इसमें जो है उसमें टार्सल्स 8 थे, उसमें कार्पल्स जो थे 8 थे। इसमें जो है जो पैर होता है ना पैर, तो पैर का जो है यहाँ पर ये इसकी संख्या 7 है और मेटाटार्सल्स 5 है, फ्लेंजिस 14 है। बात करते हैं पैर का भी बनाकर, ऐसे सिंपल सा पैर आता है। ये फीमर आ गया, फीमर पे यहाँ पर कचौरा टाइप का आ गया, ये हमारा पटेला आ गया। पटेला के बाद में जो हमारा ऐसे करके हड्डी आया होता है और ऐसे करके, ठीक है हाँ, ये हड्डी आया होता है। ठीक है, सिंपल सा जब ये हड्डी आया होता है तो ऐसे पैर का चला आता है, उसके बाद में ऐसे निकल के ऐसे निकल के और ये अंगूठा वाला निकल जाता है। ठीक है, और ऐसे आ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो इसको हम बना लेते हैं बड़े से। ठीक है, यहाँ पर हड्डी होती है 7 हड्डियाँ, यहाँ पर एक हड्डी घट जाती है और ये 5 हड्डियाँ तो जानती हैं आप। ठीक है, तो बात करते हैं ये पैर की हड्डी की। तो पैर की हड्डी भी सिंपल से जान लीजिए कि पहली जो हड्डी होती है ये हड्डी, इसे हम क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। फीमर कहते हैं सिंपल। और यही हड्डी जो होता है ये पटेला, कचौरे के टाइप होता है, ये पटेला हड्डी होता है। ठीक है, और एक ही होता है, एक ही होता है। उसके बाद में हमारा ये जो होता है ये जो होता है फिबुला होता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे ये थोड़ा सा साइड में होता है, ये फिबुला होता है। ठीक है, और टिबिया जो कि चमकीली हड्डी होती है टिबिया होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो फोटो देखकर आप समझ जाओगे। ठीक है, ये टिबिया होती है और ये होता है ये होता है टार्सल्स होता है, सॉरी ये टार्सल्स होता है और ये टिबिया होता है। ठीक है, ये टिबिया होता है, ये टार्सल्स होता है और ये आगे वाला मेटाटार्सल्स होता है, मेटाटार्सल्स, और आगे जो होता है फ्लेंजिस होता है। तो आप पैर और हाथ का मिलाकर देखेंगे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। मतलब अगर आप देखेंगे फ्लेंजिस इसमें भी 14 है, उसमें भी 14 है, बस थोड़े से नाम चेंज है, वो भी उसी तरीके से हैं। जैसे देखिए हाथ में जो था वो था पहला ह्यूमरस, फिर रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस, और जो है दोनों की जो है संख्या अगर हम जोड़ लेते हैं 120 हो जाती है। उसी प्रकार से हमारा इसमें भी देखिए फीमर एक है, पटेला एक है, टिबिया एक है, फिबुला एक है, टार्सल से जो है 7 है, मेटाटार्सल्स 5 है और फ्लेंजिस 14 है। और जो कि आपने यहाँ पर देखा सिंपल, अगर आप एक बार फोटो वीडियो मंगाकर देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये होता है फीमर, और फीमर शायद बहुत बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर का, बहुत बड़ी हड्डी होती है। और जिसमें टिबिया हड्डी होता है, चमकीला हड्डी होती है। तो फीमर एक, पटेला एक, टिबिया एक और फिबुला एक। उसके बाद करते हैं टार्सल्स 7 है, मेटाटार्सल्स 5 है और फ्लेंजिस 14 है। बस इसमें एक संख्या इसमें घट गई, जो इसमें टार्सल्स है वो 7 है और उसमें जो है जो इसमें है कार्पल्स वो 8 है और इसमें मेटाटार्सल्स, इसमें टार्सल्स 7 है। बस सिंपल सा एक हड्डी घटकर यहाँ पटेला पे आ गई है। पटेला जो है बना हड्डी, इसलिए यहाँ पर थोड़ी जो है एक संख्या कम हुई है। बाकी अगर इसकी जोड़ेंगे तो 1 ये 2 3 4 4 और यहाँ 5 4 9 9 7 16 16 और ये 14 30, टोटल इसकी भी जो है संख्या कितनी है, टोटल बात करते हैं, टोटल संख्या 30 और गुणे कर देंगे 2 तो हमारा ये 120 हड्डी खत्म हो गया। हमारा 6 हड्डी और बचा पेंडिकुलर में, उसको भी हम खत्म कर लेते हैं। तो हमने तो अभी तक फीमर का जो है याद, हमने पैर और हाथ का मिलाकर 120 हड्डी खत्म कर लिया। अब आगे हम देखते हैं हमारे 6 हड्डी जो है हमारे शरीर में, अभी अपेंडिकुलर के 6 हड्डी बाकी है। ठीक है, 6 बून बाकी है, तो 6 बून को हम बताते हैं आपको। सबसे पहले पैर से जो जुड़ा होता है ना, पैर से हड्डी जो हड्डी जुड़ी होती है पैर से, अभी हम आपको बता रहे हैं पैर से जो है पीछे टाइप देखोगे, पीछे जिसे हम पेल्विक कहते हैं, ये जो होता है पैर से जुड़ा रहेगा, हमेशा जुड़ा रहता है। सिंपल समझो इसमें, मेरी लिखावट पे मत जाना, थोड़ा बहुत मैं इधर उधर लिख देता हूँ। देखो पैर जो पीछे, देखो पेल्विक, हड्डी का नाम है पेल्विक, पीछे पीछे की टाइप होता है। यह है सरोड़ी मेखला भी, इसे सरोड़ी मेखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सरोड़ी मेखला भी कहते हैं, सरोड़ी मेखला कहते हैं। ये जो होता है पुरुषों में हल्का सा पतला और महिलाओं में थोड़ा सा चौड़ा होता है बस। यह है पुरुषों में थोड़ा सा पतला और महिलाओं में थोड़ा सा चौड़ा होता है। इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, इसकी संख्या जो होती है 2 होती है, सिंपल 2 संख्या होती है। 122 हड्डी हमारी अपेंडिकुलर में ख़त्म हो गई। अपेंडिकुलर जो हमने अपेंडिकुलर बता रहे थे, हम उसी की बात कर रहे हैं। अपेंडिकुलर में 100 टोटल हमने बताया ना कि 100 टोटल 126 हड्डी है, उसमें से हमने 122 हड्डी खत्म कर ली। अब आगे हमारा आता है कैल्विकल, जो कि सीने से जुड़ा होता है। इसे हम क्या कहते हैं?
क्लेविकल क्लेविकल कहते हैं, क्लेविकल कहते हैं, ठीक है, क्लेविकल कहते हैं, ठीक है, जिसे हम ब्यूटी वेन के भी नाम से जानते हैं, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये कमज़ोर हड्डी होती है, ये सबसे कमज़ोर हड्डी होती है। यह केवल चेस्ट से जुड़ा होता है। ये केवल चेस्ट से जो होता है जुड़ा होता है। इसकी संख्या की बात करते हैं तो संख्या 2 होती है। इसकी संख्या दो होती है। इसकी भी संख्या 2। हमारी 124 हड्डी अभी यहाँ तक खत्म हो गई है। अब हमारी 2 हड्डी और बची है, जो कि होती है एस्केपुला नाम की, जो हाथ से होती है। हाथ जो हैंड होता है ना, हैंड के पीछे आप देखोगे जो है एस्केपुला होती है, हड्डी, एक एस्केपुला हड्डी होता है। ये बहुत बड़ी बड़ी हड्डी होती है। आपने देखा है पीछे से, आप अपने हाथ के पीछे देखोगे तो पीठ के टाइप पीछे जो हो दिखेगा, अंश मेखला, बड़ा बड़ा हड्डी होता है। क्या कहते हैं? अंश मेखला कहते हैं, ठीक है। हाथ के पीछे हड्डी, हाथ के पीछे बड़ी बड़ी हड्डी। हाथ के पीछे बड़ी बड़ी हड्डी होती है। इसकी संख्या इसकी संख्या 2 होती है। इसे हम अंश मेखला भी कहते हैं। सिंपल हमने लिखा भी है। अंश मेखला कहते हैं। ये हमारी यहाँ तक एपेंडिकुलर खत्म हो जाती है, 126 हड्डी खत्म हो जाती है। तो हमारा टोटल 126 हड्डी 206 में 126 हड्डी खत्म हो जाती है। अब आगे हम जानेंगे किस एक्सियल के बारे में। अभी तक हमने एपेंडिकुलर को खत्म कर लिया, ह्यूमरस जो हाथों का हमने हड्डी खत्म कर लिया, पैर का भी खत्म कर लिया, 6 हड्डी अलग से उसका भी खत्म कर लिया, 126 हड्डी खत्म हो गई। अब आगे हम देखते हैं एक्सियल के बारे में। चलिए, हमारा 126 हड्डी तो हो गया। अब हमारा बचा 80 हड्डी। 80 हड्डी को हम क्या कहते हैं? एक्सियल में रखा गया है। तो एक्सियल में हम जान लेते हैं। एक्सियल को हम अच्छी कहते हैं, सिंपल सा जान लेंगे, ये बहुत आसान है। अभी तक हमने पढ़ाया जो भी वो बहुत आसान है, बस आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, दैट्स ऑल। बहुत ईजी है, ठीक है। आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका कॉपी बना लीजिए, बाकी आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लेंगे, आपको खुद ये चीज़ें याद हो जाएंगी बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम एक्सिल की। तो एक्सिल में सिंपल हम एक जो है बैकबोन की बात करेंगे, और रिब्स है पसली की बात करेंगे, और सर की बात करेंगे। इसमें जो है टोटल हो जाएंगे हमारे एसिड खत्म हो जाएंगे। तो चलिए आइए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले जान लो कि मेरुदंड के बारे में। मेरुदंड या फिर कहते हैं रीढ़ की हड्डी। जब बच्चा जो है जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है बैकबोन में? तो 33 होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हड्डी की संख्या 33 होती है। और जब वयस्क होता है, वयस्क शरीर में, बाद में जब तेल मालिश हो जाता है, बाद में तेल मालिश करने पर युवा अवस्था में ये कितने बचते हैं? 26 बचते हैं। तो हमारा 80 हड्डी में 26 हड्डी इसी वक्त ख़त्म हो गया। अब आया हमारा अगला, बात करते हैं। अभी देखो कैसे ख़त्म हो जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब बात करते हैं रिब्स की। रिब्स की बात करते हैं। रिब्स में टोटल 25 हड्डी होते हैं। 25 हड्डी होती है रिब्स में। बात करते हैं रिब्स। रिब्स में जो है 12 हड्डी इधर, और रिब्स जो है 12 हड्डी इधर। बीच में एक हड्डी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम हड्डी जो बीच में होता है, ऐसे चेस्ट होता है ना, चेस्ट के 12 हड्डी इधर होता है, 12 हड्डी इधर होता है। जो ये फेफड़ा होता है ना, फेफड़ा बात करते हैं, मेजली में बना सकता हूँ शायद, हाँ शायद बना सकता हूँ मैं, ऐसे करके जो फेफड़ा होता है ना, ऐसे आया होता है, ऐसे फेफड़ा ऐसे ऐसे करके। तो सिंपल जान लो कि 12 हड्डी ये होते हैं और 12 हड्डी ये होते हैं, ठीक है। ये समझ लो, एक मानो है। हाँ, ये जो देख रहे हो वीडियो सीखो। ये एक लड़की है, लड़का है, सॉरी लड़का है ये, सॉरी लड़का है, बॉय लिख दूँ, ये बॉय है। तो 12 हड्डी जो है इधर, इसके इधर है, और 12 हड्डी इधर है, और बीच में ये स्टर्नम है। क्या है? स्टर्नम है। सिंपल सा बस। क्या ह्यूमन स्केलेटन आप पढ़ लिया, आप जान जाओ कि बहुत आसान ही तरीका है। ह्यूमन स्केलेटन ये होता है बीच में, ठीक है। तो हमारा टोटल कितने हड्डी यहाँ पर बात करते हैं? चेस्ट में माने रिब्स में, हमारे जो है टोटल है 25 हड्डी क्लियर हो गए।
तो हमारे जो है 80 हड्डी में 26 हड्डी यहाँ बैकबोन में क्लियर हो गए, और रिब्स की बात करें पसली की तो यहाँ पर 25 हड्डी हो गई। टोटल हो गए कितने, टोटल हमारे हो गए 51 हड्डी हो गए। ओके, अब बचे कितने, 29 हड्डी बचे हैं। अब टोटल हड्डी कितने बचे हैं, 29। अभी तक हमने कितना हड्डी जो है 26 हड्डी और 25 हड्डी टोटल खत्म कर दिए, और 51 हड्डी हो गए टोटल। अब हमारा जो है वो सर में आएगा। सबसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हड्डी किस अंग में पाया जाता है, तो अंगुली में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा हड्डी किस अंग में पाया जाता है, अंगुली में पाया जाता है भाई। ओके, सिंपल। अब हमारे सर में जो है टोटल 29 हड्डी केवल बचे हैं, सारी हड्डियाँ ख़त्म हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं सर में। सर में हड्डी, सर की बात करते हैं, हड्डी की संख्या सर में कितनी है, 29 है। ठीक है, अब इसको हम बांटते हैं 3 टाइप में। एक तो हेड, ऐसे जान लो कि किसी का चेहरा है, मान लो एक लड़की का चेहरा बनाते हैं, ये रहा एक लड़की का ये चेहरा, ठीक है, ये लड़की का चेहरा है। ओके, सिंपल याद करने के लिए। ये कान हो गए, हाँ ये कान हो गए, और ये बाल आ रहे हैं, बाल आ रहे हैं। अरे नहीं, बाल ऐसे नहीं होते लड़कियों के यार, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। चलो इसे कोई पर्सनल ना ले, ये किसी लड़की का बेइज्जती नहीं है, बस सिंपल से हमने बनाया चित्र। एक लड़की का नहीं है, एक लड़का, ये लड़का है, बॉय सॉरी। लड़की का कहाँ बना पाएंगे हम, लड़का है ये लड़का है जो कि एक रखा है, हेयर स्टाइल है इसका, ठीक है, जापानी हेयर स्टाइल है। और ये अभी हड्डियों को याद रखना है तो हम सिंपल सा बताते हैं आपको, बस बना लिया चित्र। ओके, ये लड़का है, ये गर्दन है, बस गर्दन के आगे हम नहीं जाएंगे बनाने, ठीक है। ये हो गया। तो हड्डियों की बात करते हैं, हड्डी की संख्या, ठीक है। सर में हड्डियों की संख्या कितनी है, टोटल 29। ऐसे खत्म हो जाएंगे। जान लो हेड जो है ना, ये सिर, पूरे सिर जो है ना, पूरा मतलब सिर जो है, इसमें जो है मान के चलो 2 भाग कर दिया हमने। जो हेड है सिर, इसमें 2 भाग कर दिया। पहला भाग मतलब जो है हेड जो सिर है, इसमें पहले नंबर की स्केलेटन की बात करते हैं, इसमें मेनली 3% हो जाएंगे। 3 हेड पूरे शरीर को, मतलब पूरे जो है सर को लेकर इसमें टोटल 29 हड्डी है ना। तो इसमें सबसे पहले हमने बांट दिया किसमें, स्केल में बांट दिया। स्केल माने होता क्या है, खोपड़ी। खोपड़ी में बांटा, तो खोपड़ी में भी हमने 2 पार्ट में बांट दिया। खोपड़ी में बताओ टोटल कितनी हड्डी होती है, 22। ठीक, खोपड़ी में 22, खोपड़ी में जो है 22 हड्डी है खोपड़ी में। ये खोपड़ी है, पूरी पूरी खोपड़ी में 22 हड्डी है। कितनी हड्डी है, 22 हड्डी है, 22। ठीक है, 22 हड्डी में हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया। पहला की फेस की बात करते हैं। ओहो हो, फेस की सिंपल हमने क्या किया कि इतना हड्डी में हमने मतलब पहले स्केल खोपड़ी में बांट दिया 22 हड्डी, ठीक है, 29 हड्डी में 22 हड्डी इसी में आ गए। तो अब इसमें सिंपल है, फेस में जो है कितने हड्डी आ जाएंगे, 14। 14वें चाँद का नाम आपने सुना होगा, कई लोग एग्जाम्पल देते हैं, ये 14वें चाँद। और इसी में क्रेनियम हड्डी आता है, जो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता भैया, हिल डुल जाए तो इंसान का क्या ही हो जाएगा, वो मर जाएगा, जिसे कपार बोलते हैं। फेस माने चेहरा, कपार माने क्रेनियम, इसमें 8। अब इसको टोटल जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हड्डी हो जाएगा, इसको टोटल जोड़ने पर हमारा 22 हड्डी हो जाएगा। अब हमारा टोटल कितने हड्डी हो गए, अब 29 हड्डी में हमने 22 हड्डी जो है ख़त्म कर दी है। अब हमारा बचता है, बात करते हैं कि कौन कौन से 7 हड्डी बचते हैं। तो इसमें जो है हेड में हमने तो इसको बांट के 22 हड्डी में ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि इसी तरीके से जो है ख़त्म ही होना था। उसके बाद में हमारा हाइड बोन आता है दूसरा। हाइड बोन जो कहाँ होता है, हाइड बोन गर्दन में होता है। हाइड बोन की संख्या 1 होती है, ये होता है हाइड बोन, इसके अंदर होती है ना हड्डी। हाइड बोन एक हाइड बोन होता है, हाइड बोन। ये जब फांसी वगैरह लगाते हैं लोग तो टूट जाती है, ऐसे टूट जाती है ना, तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ये टूट जाती है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। और ये बात करते हैं कान, तीसरे की बात करते हैं। हेड में टोटल 3 पार्ट में बांट दिया हमने, स्केल में बांट दिया, 22 हड्डी खत्म हो गए, क्योंकि फेस और क्रेनियम में 8 हड्डी और फेस में 14 हड्डी। हाइड बोन में 1 हड्डी। कान में बात करते हैं तो सबको पता है कि कान में 6 हड्डी होते हैं, लेकिन इसका भी कुछ उपाय, कितने हड्डी होते हैं, एक कान की बात करते हैं, ये एक कान में 3 हड्डी और एक कान में 3 हड्डी। टोटल हड्डी की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 हड्डी में हम जो है इसका पहले का नाम जो है, इसका पहले जो हड्डी का नाम है वो है मीलियस। इसके पहले हड्डी का नाम मीलियस, और दूसरे का क्या है, इनकस। क्या है, इनकस। तीसरे का क्या नाम है, स्ट्रेप्स। शरीर की सबसे छोटी हड्डी में इसी का नाम गिना जाता है, स्ट्रेप्स का आता है, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। बात करते हैं ये जो तीनों होता है इसे याद कैसे रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं मिस, MIS, मिस, मेलियस, इनकस, स्ट्रिप्स। ठीक है, सिंपल, बस। तो हमारा ये स्केलेटन चैप्टर खत्म हो गया। स्केलेटन को हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच बाय वाचिंग माय वीडियो।